अगर आप कहीं गुम हो जाएं और घर वापस आना चाहते हो तो जरूर ही आप गूगल मैप्स या ऐसी ही किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। पर क्या आप सूर्य और प्रकृति की मदद से घर आने का सोच सकते हैं? जी हाँ, चौंकिए मत। आज मैं आपको जिस जीव के बारे में बताने वाला हूँ उसका दिमाग आकार में अनाज या गेहूं के एक दाने के बराबर ही होता है। इस जीव का नाम है डंग बीटल। इसकी लगभग 6000 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह एक इंसेक्ट है जो गोबर या इंसानी मल के छोटे गोले बनाकर उन्हें धकेलकर अपने घर ले जाता है। धकेलते समय वह अपने पीछे के पैर इस्तेमाल करता है और इसका सर और अगले पैर नीचे की तरफ रहते हैं। इन गोलों को घर ले जाकर वह उन पर अंडे देता है। इसके बाद लार्वा इसी को खाकर बड़े हो जाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि यह गोले लेकर अपने घर की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमेशा सीधी और सही दिशा को समझ कर ही करते हैं। अब साइंटिस्टों ने यह जानने की कोशिश करी कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। इसके लिए उन्होंने उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। पहला यह है कि इसके रास्ते में कुछ रुकावटें बनाई गई जिससे उसकी डायरेक्शन बदल जाए। पर बिना समय गंवाए हुए उसने सही डायरेक्शन का पता लगाया और उसी डायरेक्शन में चल दिया। इसके बाद साइंटिस्टों ने उसके पैरों के नीचे की ज़मीन को घुमाया, मतलब उन्होंने एक उसे सर्कुलर डिस्क पर रखा और इस डिस्क को 90 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया। पर इस बार भी वे सही लोकेशन की तरफ बढ़ते रहे जिस तरफ वे जाना चाहते थे। इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ने साइंटिस्टों को परेशान करके रख दिया। पर जब इनके मूवमेंट्स को ध्यान से देखा गया तो पाया कि ये कभी कभी गोले के ऊपर चढ़ते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर एक नज़र डालते हैं। ऐसा लगता है मानो ये नाच रहे हों, इसलिए इसे बीटल डांस भी कहा जाता है। पर इस दौरान ये क्या करते हैं? साइंटिस्ट को लगा कि वो सूर्य की मदद से सही दिशा का पता लगाते हैं, इसलिए एक एक्सपेरिमेंट और किया गया। इसमें साइंटिस्ट ने बीटल के ऊपर एक बोर्ड से सूर्य को ढक दिया और मिरर से रिफ्लेक्शन करते हुए सूर्य की पोजीशन को बदलते रहे। इससे ये कंफ्यूज हो गए और अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करने लगे। इससे साइंटिस्टों को पता लगा कि ये सूर्य का इस्तेमाल करते हैं सही दिशा पता लगाने के लिए। पर अब समस्या यह थी कि सूर्य रात में नहीं होता है, तब भी यह सही दिशा कैसे पता लगा लेते हैं। अब साइंटिस्टों के अनुमान लगाया कि ये पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल करते हुए यह लाइट इंसानों को नहीं दिखाई देती पर यह बीटल्स को दिखाई दे सकती है। इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक बड़ा पोलराइज्ड फिल्टर लिया और यह फिल्टर 90 डिग्री का एक एंगल बना रहा था जो कि हमारे पोलराइजेशन पैटर्न के साथ था। जैसे ही बीटल उसके नीचे आया वह भी 90 डिग्री के एंगल पर घूम गया और जैसे ही वह खुले आसमान के नीचे आया तो उसने अपनी डायरेक्शन का पता लगाकर सही डायरेक्शन में चल दिया। इसके बाद साइंटिस्टों ने उसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस बार बीटल को एक ऐसे चैनल से पास किया गया जिसमें उसकी डायरेक्शन को 180 डिग्री बदला जाता, यानी उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाती। जैसे ही बीटल इसके दूसरे हिस्से से बाहर आया तो उसने फिर वो बीटल डांस किया और उसने पता लगाया कि डायरेक्शन गलत हो गई है और वह वापस चैनल में चला गया और डायरेक्शन उसने सही कर ली। जब साइंटिस्टों ने उस पर इतने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने उसका एक बिहेवियर को देखा जिसे हम पाथ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। यह एक बीटल है जिसने अपना घर बनाया है और इसमें खाना ले जा रहा है। जब वह अपना खाना घर में ले आता है तो बिल्कुल सीधा घर की तरफ आता है। ऐसा करने के लिए दो ही तरीके वह अपना सकता है। पहला कि वह अपने पैरों के निशान यानी कि लैंडमार्क्स पर ही चलता हो, इसका उपयोग करे, या फिर पाथ इंटीग्रेशन से घर पहुंचे। अब साइंटिस्टों ने उसे खाने की पोजीशन को बदल दिया। अब अगर वह लैंडमार्क्स का यूज़ करता तो अपने घर पर पहुंच जाता, पर अगर वह पाथ इंटीग्रेशन का यूज़ करता है तो घर की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। आप देखिए ये अपने घर की तरफ नहीं पहुंच पाया, यानी कि यह पाथ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि वह घर पहुंचने के लिए सन, पोलराइज्ड लाइट, मैग्नेटिक फील्ड, पाथ इंटीग्रेशन जैसे इन्वायरमेंट की कई सारी चीज़ों से रीडिंग लेकर एक नेचुरल कंपास की तरह डायरेक्शन में आगे बढ़ता है ना शानदार? आपने और हमने कभी नहीं सोचा होगा कि ये छोटा सा जीव इतने साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल कर अपने रास्ते को ढूंढता होगा। चलिए अब दूसरे पक्षी पर चलते हैं। आप सबने कभी ना कभी किसी व्यक्ति या चीज़ की आवाज़ निकालने की कोशिश तो की ही होगी, पर क्या आप लोग ज़्यादा चीज़ों की आवाज़ नहीं निकाल पाते होंगे? पर आज मैं आपको एक ऐसे ही अद्भुत पक्षी से मिलवाने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा।
इसी पक्षी का नाम है लायर बर्ड। संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में शुमार इसकी गिनती की जाती है। यह बस ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। किसी भी आवाज़ की नकल करने में इसे उस्ताद कोई नहीं हो सकता। यह कार के हॉर्न, चेन सॉ, कैमरे की साउंड और दूसरे पक्षियों की आवाज़ों की भी नकल कर लेता है। यह अपने आसपास के वातावरण में आने वाली आवाज़ों को बहुत सटीक तरीके से नकल कर सकता है। मादा पक्षी से नर पक्षी लंबा और बड़ा होता है। नर पक्षी की 16 हिस्सों वाली लंबी पूंछ बहुत खूबसूरत लगती है। जब यह इसे फैलाता है तो इसका पूंछ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक वाद्य यंत्र जिसका नाम लायर यानी एक वीणा की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम लायर बर्ड रखा गया है। अब आप इसे देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ज़ू में यहाँ इस बर्ड ने कुछ कंस्ट्रक्शंस के काम चलते समय इन औजारों की हुबहू नकल कर डाली, जैसे कील के ठोकने की आवाज़, ड्रिल मशीन की आवाज़, आरी से लकड़ी काटने की आवाज़ और कैमरे के शटर तक की आवाज़ इसने कॉपी कर ली। यहाँ तक कि ये बच्चे की लेज़र गन की आवाज़, इंसान और छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ तक को कॉपी कर सकता है। और जो जंगल में रहते हैं वो अपने आसपास के पक्षियों और जानवरों की आवाज़ निकालने में माहिर होते हैं। जैसे इस लायर बर्ड को देखिए, इसने ऑस्ट्रेलियाई लाफिंग कोकोबोरा पक्षी तो ऐसी आवाज़ निकाली कि कोकोबोरा भी इसे असली आवाज़ मानकर आवाज़ निकालने लगा। और साइंटिस्टों के अनुसार हम अभी तक नहीं जानती कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। इनमें से किसी चीज़ में आपको अगर ज़्यादा हैरान किया हो तो उसे कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही फैक्ट्स और ट्रिक्स को मिस न कर सकें। धन्यवाद।